Title of the topic is TCP segmentation. First of all, the objectives of the topic. इस topic में the students will be able to explain the process and the benefits of segmentation. Figures and material, they have been adapted from Wendell Woodham's book with the title Computer Networking First Step. इस TCP segmentation के idea को समझने के लिए we start with this. When a TCP IP application such as email or web client has some data to send to the transport layer protocol, application layer protocol जो है, it does not put any kind of limit on the size of the data. खामोशी से application क्या करती है, वो data transport layer को hand over कर देती है. लेकिन जो TCP है, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, जो डेटा रिसीव करता है एप्लीकेशन से, इट हैज टू इंश्योर वन थिंग एंड दैट इज वो जब डेटा को फिट करेगा वो नीचे देगा नेटवर्क लेयर को, और नेटवर्क लेयर किसको देगी? लिंक लेयर प्रोटोकॉल को देगी. तो जो लिंक लेयर का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर आपके डेटा ने फिट होना है इवेंचुअली. तो टीसीपी हैज टू टेक केयर ऑफ दिस. टीसीपी क्या करेगा? जो एप्लीकेशन से डेटा आया है उसको फर्दर सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. अगर जरूरत है तो फर्दर सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा और फिर उसकी सेगमेंटेशन करने के बाद उसको लिंक लेयर के हैंड ओवर करेगा ताकि वो लिंक लेयर में फिट हो जाए. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन लेयर, वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन जो लेयर है से जो डेटा आया है, जो मैक्सिमम अमाउंट है जो टीसीपी ग्रैब करके हैंड ओवर करता है निचली लेयर्स को, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज कहते हैं. टिपिकली इसकी जो वैल्यू होती है 1480 बाइट्स होती है. The process of breaking the application data into parts is called segmentation. The bytes that include the data and the TCP header are called TCP segments. तो TCP segment क्या है? TCP header along with the application data जिसको उसने further breakdown कर दिया था. To understand this concept, हम एक example लेते हैं. Let's assume एक client जो contact किसको करता है? एक web server को contact करता है. ये जो वेब सर्वर है उसने क्या रखा हुआ है? उसका जो होम पेज है उसके ऊपर उसका साइज है 3000 बाइट्स. तो HTTP जो है, जब आपका क्लाइंट वेब सर्वर से कम्युनिकेट करता है तो HTTP जो है वो क्या करता है? 3000 बाइट्स हैंड ओवर करता है टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑन द सर्वर साइड. ये जो 3000 बाइट्स उसने दिए हैं, हम फर्दर अज्यूम करते हैं कि जो TCP का जो MSS है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, उसकी वैल्यू है 1480 बाइट्स. अब वो क्या करेगा? जो सर्वर है वो 1460 बाइट्स 3000 में से फर्स्ट 1460 बाइट्स लेगा, उसे एक हेडर में डालेगा, हेडर के साथ अपेंड करेगा जिसका साइज 20 बाइट्स होगा और फिर वो आगे फॉरवर्ड कर सकता है. इस डायग्राम में हमने यही चीज दिखाई है कि कीथ जो है वो एक वेब ब्राउजर यूज कर रहा है और उसका जो वेब ब्राउजर है इट वांट्स टू एक्सेस home.html रनिंग ऑन दिस वेब सर्वर. जो वेब सर्वर पे जो HTTP प्रोटोकॉल है उसने हैंड ओवर किया 3000 बाइट्स. तो एप्लीकेशन लेयर इस चीज की परवाह नहीं करती, वो सारा का सारा डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया है. लेकिन जो TCP है उसकी जो MSS है वो थी 1480 थी. अब उसने जो 3000 बाइट्स में से पहली जो 1460 बाइट्स हैं वो उठाता है और उसका एक सेगमेंट बना के नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर कर देता है. तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो सीक्वेंस नंबर 1 first 1000 bytes, sequence number 2 1000 more bytes, sequence 3 1000 more bytes and so on. So इसमें 1000 bytes के हिसाब से वो क्या कर रहा है? उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया और जो कीथ का वेब ब्राउजर है, जो उसका ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, आई नीड द 4th पैकेट. सेगमेंटेशन ब्रिंग सम बेनिफिट्स टू. द क्वेश्चन इज, ये एक मजबूरी तो है लेकिन क्या सेगमेंटेशन से कोई बेनिफिट भी मिलता है? लेट्स लुक एट दिस नाउ. Imagine we are downloading a web page which contains a graphics file और उसका नाम क्या है? logo.gif. उसका जो साइज है लेट्स से वो 146 किलो बाइट्स की है ये जो फाइल logo.gif. अगर TCP का जो रिसीविंग साइड है वो इस 146 किलो बाइट्स को एक ही TCP सेगमेंट में भिजवा दे तो क्या होगा? क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि वन ऑफ द बिट्स में कोई एरर आ गया. अब क्या करेगा? जो रिसीविंग साइड पे जो TCP है वो जब उसने रिसीव किया वो बिट क्या होगी? उसमें एरर आ गया, इट विल डिस्कार्ड इट. तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल. एक सिंगल बिट से क्या होगा?
वो जो सेंडिंग साइड का जो टीसीपी है, रिसीविंग साइड के टीसीपी को कहेगा कि प्लीज सेंड मी दिस लोगो डॉट गिफ वंस अगेन। लेकिन अगर हमने इसे सेगमेंटेशन की होती, उसी टीसीपी को हम लेके लेट्स से जो लोगो डॉट गिफ था उसको 100 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट ईच सेगमेंट कंटेन्स 1460 बाइट्स। इसका क्या होता, अगर अब एक सिंगल बिट का एरर आता है तो सिर्फ एक टीसीपी सेगमेंट भिजवाना है 100 में से, सबके सब नहीं भिजवाने। प्रीवियसली क्या हो रहा था कि अगर एक ही सेगमेंट में सारा डेटा भेज दो, रादर कि आप सेगमेंटेशन करते सारा डेटा एक ही टीसीपी सेगमेंट में भेज दें, तो क्या नुकसान था, एक सिंगल बिट एरर हो जाता, 146 किलोबाइट का डेटा दोबारा भेजना था। लेकिन सेगमेंटेशन कुछ बेनिफिट्स भी लेके आ रही है, और वो ये बेनिफिट है कि अगर एक टीसीपी सेगमेंट में जब आपने जो डेटा था उसे फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया, 100 सेगमेंट्स में से लेट्स से एक सिंगल बिट एरर आती है तो 99 सेगमेंट्स उसने प्रॉपरली रिसीव कर दिया, अब एक सेगमेंट को दोबारा ट्रांसमिट करना पड़ेगा। दिस एक्चुअली इंप्रूव्स द नेटवर्क परफॉर्मेंस। ये जो सीक्वेंस नंबर्स होते हैं, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर्स हैं, व्हाट आर दीज वैल्यूज एक्चुअली इन ट्रू सेंस? जब टीसीपी जो डेटा आता है एप्लीकेशन लेयर से, तो टीसीपी क्या करता है, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। जब वो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है तो जो पहली बाइट ऑफ ईच सेगमेंट है उसको यूज करता है फॉर अ सीक्वेंस नंबर। सो टीसीपी एक्चुअली नंबर्स द बाइट्स, नॉट द सेगमेंट्स। बाइट्स के ऊपर नंबरिंग होती है, जो सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर्स हैं, ये बाइट नंबर्स हैं एक्चुअली, दे आर नॉट द सेगमेंट नंबर्स। तो सो फार अब तक हम क्या करते थे, इसको एज ए सेगमेंट नंबर ले रहे थे, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, वही एग्जांपल, कीथ का वेब ब्राउजर है, इसने क्या रिक्वेस्ट की है, एक वेब सर्वर को रिक्वेस्ट की है कि मुझे अपना home.html मुझे वेब पेज दिया जाए। HTTP क्या करता है, 3000 ऑफ बाइट हैंड ओवर करता है ऑन द सर्वर साइड। 3000 बाइट्स को उसने फर्दर ब्रेक डाउन किया सेगमेंट्स में, 3 सेगमेंट्स में। अब आप देखें तो सीक्वेंस नंबर 1, ये जो सीक्वेंस नंबर 1 की जो वैल्यू है, ये टाइड अप है कहां पे, बाइट नंबर 1। और पहले सेगमेंट में कितनी बाइट्स जा रही हैं, 1000 बाइट्स जा रही हैं। तो बाइट नंबर 1 से स्टार्ट हुआ सीक्वेंस नंबर 1। अगला जो सेगमेंट जो सर्वर ने भेजा, उसमें बाइट्स कौन सी हैं, 1001 से लेके 2000 तक हैं, अनदर 1000 बाइट्स। अब इस पैकेट का, इस सेगमेंट का नंबर क्या है, 1001 सीक्वेंस नंबर है। अगले टीसीपी सेगमेंट जो उसने भेजा उसमें 1000 बाइट्स हैं, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, बाइट नंबर 2001 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 2001। जब कीथ को ये तीनों प्रॉपरली इसने रिसीव कर लिए विदाउट एनी एरर, अब जो कीथ एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर का वैल्यू क्या है, 3001। ये इन्फॉर्म करेगा सर्वर को कि मुझे इस बाइट से ऑनवर्ड्स डेटा चाहिए। तो यहां पे एक्चुअली हम क्या करें, बाइट बाय बाइट को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो टीसीपी डज नॉट यूज द सेगमेंट नंबर्स, वो जो नंबर यूज करता है वो कौन से नंबर्स होते हैं, बाइट नंबर्स होते हैं। इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि सेगमेंटेशन का पर्पस क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं।